हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इस एनीमे का एक बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड। विल और कोलेट आसमान में कुछ अजीब से जादुई गोले देखते हैं। अचानक शहर में खतरनाक राक्षस आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। फायर फैक्शन के जादूगर वहां पहुंचते हैं और राक्षसों को रोकने की कोशिश करते हैं। क्लेयर अपनी जादुई ढाल बनाती है ताकि लोगों को बचाया जा सके। जादूगर एक साथ मिलकर राक्षसों पर आग के गोलों से हमला करते हैं, लेकिन धुआं हटने के बाद भी वह सारे राक्षस पूरी तरह से जिंदा होते हैं। जादूगर समझ जाते हैं कि ये कोई आम राक्षस नहीं है। राक्षसों पर किसी भी जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। एक राक्षस लेजर हमला करता है और एक जादूगर को मार देता है। क्लेयर की जादुई ढाल भी इन राक्षसों के सामने टूट जाती है। एक राक्षस के पास ऐसी तलवार थी जो जादू को खत्म कर देती है। अकादमी में हेडमिस्ट्रेस को इस भयानक हमले की खबर मिलती है। उन्हें पता चलता है कि दुश्मन ने जादुई तलवारों की फौज बना ली है। हेडमिस्ट्रेस समझ जाती है कि यह कोई मामूली हमला नहीं है। वह शहर में किसी भी तरह की मदद भेजने से साफ मना कर देती है, क्योंकि दुश्मन का असली निशाना शहर नहीं बल्कि उनकी अकादमी है। लॉगवेल शहर की मदद करना चाहता है, लेकिन आरोन उसे रोक देता है। आरोन किसी भी जादूगर को टावर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। दूसरी तरफ विलन शहर को जलता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। शहर में वह सारे राक्षस हर तरफ अपनी तबाही मचा रहे होते हैं। दो छोटी बच्चियां एक बड़े से राक्षस के सामने बुरी तरह फंस जाती हैं। तभी विल वहां आकर अपनी तलवार से उस राक्षस को मार गिराता है। विल को याद आता है कि लोग तलवारों को बेकार मानते थे, लेकिन आज वही तलवार उसकी और लोगों की जान बचा रही है। लिहाना और बाकी दोस्त भी विल की मदद करने के लिए आ जाते हैं। इरिस समझ जाती है कि विल इन राक्षसों से लड़ सकता है। तभी आरोन इरिस से बात करता है और उसे अपनी ताकत देता है। इरिस ड्वार्फ योद्धाओं को युद्ध में शामिल होने का आदेश देती है। सायन ड्वार्फ योद्धाओं के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। सायन जादूगरों को बिना हथियार वाले राक्षसों पर हमला करने को कहता है। लिहाना एक राक्षस से लड़ती है, लेकिन उसे हराना बहुत मुश्किल था। लिहाना को समझ आ जाता है कि राक्षस का हथियार जादू को रोक रहा है। लिहाना और कोलेट एक साथ मिलकर हमले की एक नई योजना बनाते हैं। बाकी जादूगर अपने जादू से राक्षसों को एक जगह रोक कर रखते हैं। कोलेट एक बड़ी सी मूर्ति गिराकर राक्षस को कुचल देती है। सायन को पता चलता है कि बिना जादू वाली चीजों को रोका नहीं जा सकता। जादूगर अब पत्थरों और मलबे से राक्षसों पर हमला करने लगते हैं। तभी ड्वार्फ योद्धा भी वहां आ जाते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं। विलेन यह सब देखकर हैरान होते हैं कि जादूगरों ने इतनी जल्दी तरीका निकाल लिया, लेकिन विलेन के पास अभी भी एक बहुत खतरनाक हथियार बाकी था। विल बहादुरी से लड़ रहा होता है कि तभी एक जादुई दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे से एक बहुत ही विशाल और खूंखार राक्षस बाहर निकलता है। राक्षस का हमला इतना तेज था कि विल दूर जाकर गिरता है। यह नया राक्षस देखने में बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। अब हम डंजन का नजारा देखते हैं, जहां विलेन एक जादूगर को हरा चुका है। विलेन बताता है कि उनका असली प्लान जादूगरों को फंसाना था। विल एक इमारत के मलबे में गिरा होता है और उठने की कोशिश करता है। विल सोचता है कि यह राक्षस तो किसी ग्रैंड ड्यूक से भी ज्यादा ताकतवर है। एक जादूगर उस राक्षस को पहचान लेती है जो डंजन की गहराई से आया था। विलन कहते हैं कि इस राक्षस को यहाँ लाने में उनके 50 लोग मारे गए। विल उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पास भी नहीं जा पाता। कुछ जादूगर उस राक्षस पर हमला करते हैं, लेकिन मारे जाते हैं। विल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
राक्षस एक जोरदार हमला करता है और विल मुश्किल से खुद को बचाता है। एक ड्वार्फ योद्धा विल को बचाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। इरिस आदेश देती है कि सभी लोग मिलकर इस नए राक्षस को खत्म करें, लेकिन तभी वह राक्षस काले रंग की ताकत निकालता है और बाकी राक्षसों को पकड़ लेता है। जादूगर हैरान रह जाते हैं जब वह राक्षस अपने ही साथियों को खाने लगता है। इस राक्षस की खासियत यही थी कि वह दूसरों की ताकत सोख सकता था। ड्वार्फ और जादूगर उसे रोकने के लिए एक साथ हमला करते हैं। विलेन एक जादुई ढाल बनाकर उस राक्षस को बचा लेता है। राक्षस पूरी तरह से बदल जाता है और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। आरम्स ड्वार्फ योद्धाओं का कोई भी हमला उस पर असर नहीं करता। विलेन हंसता है और कहता है कि अब कोई जादू या ताकत काम नहीं आएगी। विल समझ जाता है कि शहर पर हमला सिर्फ इस राक्षस को ताकतवर बनाने के लिए था। विलेन कहते हैं कि अब सभी जादूगरों का खात्मा पक्का है। विल को लगता है कि अब इस राक्षस को हराना नामुमकिन है। लिहाना दूर से विल की तरफ उसकी जादुई तलवार फेंक कर देती है। लिहाना एक जादू करती है, लेकिन राक्षस उसके हाथ पर जानलेवा हमला कर देता है। लिहाना को इस हालत में देखकर विल का गुस्सा फूट पड़ता है। विल पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन राक्षस उसे आसानी से दूर फेंक देता है। लिहाना दर्द में होते हुए भी अपने मास्टर की रक्षा करने की कसम खाती है। विल सोचता है कि उसका गुस्सा और उसकी ताकत सब कुछ बेकार है। इस भयानक खतरे के सामने वह खुद को बहुत ही कमजोर महसूस करता है। विल पूरी तरह से हार मान चुका होता है और मौत उसके सामने होती है। तभी जादुई दुनिया में रोस्ची विल का हाथ पकड़ लेता है। विल जोर से चिल्लाता है और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।